हो। मैं तो सीपी साहब को रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले उसके पास से वो रिवॉल्वर जब्त करो और उसको बिल्कुल तड़ी पार करो या अरेस्ट करो। मैं जुबेरिया अशरफ मोतीवाला हूँ। मुझे 8 तारीख को 2:15 बजे कॉल है मेरे हस्बैंड का कि उनके सामने पिटाई हुई है और मैं उनको लेने जाऊँ। मैं जब मैं वहाँ जाके देखा तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने पूछने में बताया कि अतीक मोतीवाला ने और अशफाक मोतीवाला ने उनकी पिटाई की है ऑफिस के अंदर में। सिद्दीक मोतीवाला साहब की निराला बाज़ार में ऑफिस है, वहाँ पे उनको पिटाई की गई है। तो मैंने सोचा मैं अपने चाचा ससुर के पास जाके बात करती हूँ कि भाई ये क्या मसला है, क्या बात है, क्यों पिटाई कर मारपीट क्यों करनी है। जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे पहले तो कोई नहीं था, सिर्फ अतीक मोतीवाला था। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने क्यों पिटाई की, क्यों मारा पिटा मेरे शौहर को। तो उन्होंने कहा, गंदी गालियाँ देते हुए कहा कि तू भी चले जाए यहाँ से, वरना जैसे तेरे शौहर को पीटा है ना, तेरे को भी मार के यहाँ से मैं निकालूंगा। तो मैंने ऐसा बोला कि हाँ भाई मेरे को पता है तुम्हारे बहुत केसेस चालू है और तुम गुंडागर्दी करते हो, लेकिन ना देखा मैंने। बस ये बोलते से उन्होंने मुझे बहुत पीटा। वहाँ से पीटते हुए मुझे ऑफिस में फेंका बाहर लाकर। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे लेकिन कोई बचाने नहीं आया। मैं चीखे मारी पुकारी मैंने, लेकिन वो दूसरा एक बंदा था उनके ऑफिस में, उल्टा वो दरवाजे बंद कर रहा था। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे को अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस को कॉल करना चाहिए। मैंने 100 पे कॉल किया, पुलिस आई और वहाँ पे थोड़ा हालात नॉर्मल करे, फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन पे मुझे 3 बजे से लेकर के रात को 7 बजे तक मेरी कंप्लेंट नहीं लिए। फिर वहाँ से मैं सीपी साहब के ऑफिस में गई और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सीपी साहब का कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किए। बिना कोई अपॉइंटमेंट मैंने गई वहाँ पर, उनको रिक्वेस्ट किया और उनको बताया क्या हुआ। उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिए। उन्होंने उनके बोलते के साथ में वहाँ पर पुलिस स्टेशन में उन्होंने उसके अगेंस्ट एक्शन लिए और रात को 1 बजे तक वो पूरी एफआईआर दर्ज कर लिए। उन पे 354 और 354 ए का ये लगाए हैं। और अपना मैं आगे भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, पूरी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं है पर्सनल। मेरा यही है कि ये अतीक मोतीवाला जो है, ये जो दहशतगर्दी कर रहा है पूरी शहर में, मारा पिटी, आए दिन दंगे कर रहा है, लोगों की रेप केसेस कर रहा है। अभी 6 महीने पहले इतना बड़ा उसने केस किया है, वो कहाँ दिल्ली तक पहुँचा है उनका केस, फिर भी उसको कोई क्यों अरेस्ट नहीं कर रहा है। उसके पास रिवॉल्वर है, लाइसेंस रिवॉल्वर है। कौन देता है लाइसेंस रिवॉल्वर इन लोगों को? जो तुम मारते हो पीटते हो ऐसे लोगों को क्यों देते? बस अभी मैं और भी डिपार्टमेंट के लोगों को बोलूँगी, क्रांति चौक पुलिस स्टेशन को मेरे बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 एक फ़ीमेल के तौर पे मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक्शन लो इसके खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अशरफ यूनुस मोतीवाला। मैं जो है 8 तारीख को 12:30 बजे मैं सिद्दीक मोतीवाला के ऑफिस में गया था। मेरे मामा ने मुझे बुलाया था वहाँ पर। हमारे ट्रस्ट है, मोतीवाला एजुकेशन सोसाइटी है, उसका जो है तो डिस्कशन करने को मैं गया था। वहाँ कुछ डिस्कशन हुई हमारी। उसके बाद उससे 8 दिन पहले मैंने कहा था मेरे चाचा से कि इसमें जो है तो 2 नाम अपने कम हो गए, जिनका इंतकाल हो गया, जो एक्सपायर हो गए। एक डैडी थे और एक और डैडी के फ्रेंड थे। 2 जने हमारे मेंबर्स में से निकाल दो और उसके बदले में जो है 2 आपका एक बेटा ले लो, मेरा एक बेटा ले लो। तो उन्होंने तो उनका बेटे का नाम ले लिया, पर नीचे मेरे बेटे का नाम नहीं लेते हुए उनके पास जो काम करता बच्चा, नौकर उनका, उसका नाम उन्होंने ऐड कर लिया। तो मुझे वो समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने उस 8 तारीख को मैं इसलिए उनके सिलसिले में गया था उनके पास मेरे मामा के साथ। तो वहाँ जो बात हुई कि भाई आपने ऐसा क्यों करा, तो उन्होंने बोला हमारी ट्रस्ट है, हमने उसको उठाया, हमने ये करा। मैं बोला ठीक है, आपकी ट्रस्ट है, ये फैमिली की ट्रस्ट है, ये कोई दूसरों की ट्रस्ट नहीं, फैमिली के नाम होना चाहिए इसमें। और जो है उसके बाद उन्होंने बहुत अनाप शनाप बातें की और उसके बाद मैं निकल गया। मैं बोला ठीक है, आपको नहीं करना है तो मैं चैरिटी में जाऊंगा और वहाँ मैं एप्लीकेशन दूंगा। उसके बाद वो मेरे को मारने आए। मैंने जो है तो अपने आप को बचाने के वास्ते थोड़ी आवाज़ रेस करी। उसके बाद उनका बेटा आया वहाँ पर, उसने मेरे साथ हाथापाई की। उसके बाद जो है तो मुझे किसी ने ऑफिस में, दूसरे ऑफिस में अंदर डाल दिया। वहाँ उनका बड़ा बेटा फिर मेरे आंग पे आया। ऐसा इस तरीके से मेरे आंग पे आया, मैं कैसा भी अपनी जान बचा के वहाँ से निकल गया। बाद में मैं थोड़ा सा आगे जाने के बाद वहाँ सलून है, वहाँ बैठा, वहाँ बैठ के थोड़ा सा फ्रेश हुआ। फिर मेरी बीवी को फ़ोन किया मैंने कि मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया, मैं जो है तो थोड़ा सा चक्कर वक्कर आ रही है मुझे। तो वो ताबड़तोड़ आई, उसने मुझे देखा और उसने कहा कि आप इधर ही बैठो, मैं
चाचा से बात करके आती हूँ। तो वो ऑफिस में गई तो चाचा नहीं थे, तो अतीक मोतीवाला और अशफाक मोतीवाला थे वहाँ पर। अतीक मोतीवाला ने आंग पे मेरी मिसिस के आया गालियाँ दिए। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि बेटा आप जो है तो आपके बड़े भाई पे हाथ क्यों उठाते हो, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, छोटा मसला है, काका तुम्हारे अब्बा और उनके काका दोनों मिलके कर लेंगे वो जो भी है। पर उसने कुछ सुना नहीं। वो मेरे ख्याल से नशे में था, ड्रग्स लेने की उसकी आदत है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो ड्रग्स लेता है। और जो है उसने हाथापाई की मेरे मिसिस के साथ, उनको मारा, उनको ऑफिस के बाहर ढकेल दिया। और जो है तो बाद में इन्होंने 1 मोबाइल को फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद हम दोनों जाके, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हम दोनों ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे को बस इंसाफ चाहिए, उसको अरेस्ट करिए, हमारे को उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो कानूनन होगा वो करिए।